अगर आप रोज़ वही सिंपल से पकौड़े और कचौरियाँ खा खा के बोर हो चुके हैं और अगर आपको कुछ नया और एक्स्ट्रा क्रिस्पी खाने का दिल चाहे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही लो बजट रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार होती है बिना किसी झंझट के, सिर्फ घर की ही चीज़ों से, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हम बना रहे हैं पोटैटो पफ पेस्ट्री, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार होती है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मैदा ले लेना है, तो हमने 2 कप मैदा ले लिया है। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं मैदा छान ज़रूर लें, इससे तो मैदा हल्का हो जाता है, फ्लफी होता है और उसमें कुछ गंदगी रहती है वो भी निकल आती है। अब आधा टीस्पून नमक डाल देते हैं और आधा टीस्पून ही अजवाइन ले लेंगे, जिसे हाथों से इस तरह से मसल कर डालेंगे। मसल कर डालने से इसका फ्लेवर पूरा निकल कर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब डाल देते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं। इसे डालकर अच्छी तरह से हाथों से हमें मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसलना है। इससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता आपका स्नैक बनकर तैयार होगा। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। तो इसकी डो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। मीडियम सॉफ्ट डो हम इसकी बनाकर तैयार करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो रहेगी तो आपका ये खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब इसे हम कवर करके रख देते हैं साइड में 15 मिनट के लिए, जब तक कि हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो चूल्हे पर रख दिया हमने पैन को, उसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून के करीब ही हमने क्रश किया हुआ अदरक, 6 से 7 हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दी हैं और 2 स्टिक हमने करी पत्ता ले लिया था, इसे डाल दिया है। करी पत्ते का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, अगर आपके पास है तो डालें, वरना कोई मसला नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे डालकर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मटर। तो ये उबली हुई मटर थी, तो 1/4 कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी, हमने डाल दी। और 1/4 कप के करीब ही उबला हुआ कॉर्न है, उसे भी डाल दिया। आप अपने इसमें मनचाही सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जो भी डालना चाहें। मीडियम हीट पे ही हम इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसे हमें चम्मच से दबाते हुए हल्का सा क्रश कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा क्रश करना है कि ये थोड़े से टूट जाएं और इसे 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं आलू। तो हमने 4 मीडियम साइज़ के उबले आलू ले लिए हैं। इसे आप हाथों से ही तोड़ कर डालें, ग्रेट करके डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हमने डाल दिया ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही हमने डाल दिया भुना कूटा ज़ीरा और लाल मिर्च। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इससे। और आधा टीस्पून हमने डाल दिया है आमचूर पाउडर, या फिर आप चाट मसाला डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि हमें आलू का मॉइस्चर ख़त्म करना है। अगर आलू में मॉइस्चर रहेगा तो फिर आपका समोसा या पेटीज़ जो भी बनाएंगे बहुत जल्दी सॉफ्ट पड़ जाएगी, इसलिए आप उसका मॉइस्चर अच्छी तरह से ख़त्म करें, भून लें। तो देखिए आलू हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद भी एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है मिक्सचर, हम इधर फिर आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटे को एक बार हम 1 से 2 मिनट तक और नीट कर लेंगे, ताकि थोड़े से और ये सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। अब इसके हमें बराबर हिस्से के पेड़े बना लेने हैं। तो हम इसके 4 पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। आप डिवाइड कर लें 4 बराबर हिस्सों में। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी पेड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको जब बेलूँगी तो बहुत बड़े साइज़ का एक ही साथ बनाऊँगी, इसलिए मैंने इसके 4 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए। तब तक के लिए एक मिक्सचर बनाते हैं लेप। तो हमने ले लिए घी, 3 टीस्पून, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर कर कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे रखते हैं साइड में। अब एक पेड़ा हमें उठाना है, इस तरह से थोड़ा सा आप मैदा डस्ट कर दें, वरना नीचे चिपकेगा। और फिर इसकी बड़ी सी आपको रोटी बना लेनी है, जैसे कि आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं। तो हल्का सा मैदा डस्ट करते हुए बनाएं, बहुत ज़्यादा मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना डस्ट करें कि आपकी रोटी चिपके नहीं। तो देखिए रोटी हमारी तैयार है
और उतनी मोटी है जितनी कि नॉर्मल मोटी रोटी होती है। अब इसे एक साइड में रखते हैं। इस तरह से सभी रोटियां हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 4 रोटियां हमारी बनकर तैयार हैं। अब एक रोटी को इस तरह से हम रखेंगे और उसके ऊपर जो हमने मिक्सचर बनाया है घी और कॉर्नफ्लावर का, उसे डाल के फैला देंगे अच्छी तरफ से। ना बहुत ज़्यादा लगाना है और ना ही कम लगाना है। इस तरह से लगाना कि हर तरफ बराबर से लग जाए। इससे आपकी पेस्ट्री बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी, या समोसा जो भी आप बनाएं। इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और इस तरह से फिर से वही लेप हमें लगा देना है। इस तरह से करते हुए तीनों रोटियों पे हम लगाएंगे, लेकिन जो ऊपर की रोटी रहेगी उस पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है। 3 रोटियों पे हमें लगाना है और चौथी रोटी ऐसे ही हमें ऊपर से प्लेन रखनी है। अगर रोटी छोटी लगे तो आप इस तरह हाथों से खींचकर बढ़ा सकते हैं। मैदा है, बड़ी आसानी से बढ़ जाता है, ताकि चारों रोटियां एक साथ लेवल में आ जाएं। अब इस तरह से हाथों से दबाते हुए आप फिर इसकी अच्छी सी बड़ी सी रोटी आपको बना लेनी है, क्योंकि अभी जब 4 रोटियां मिलेंगी तो काफ़ी मोटा होता है। तो आपको एकदम बड़े साइज़ का जंबो साइज़ की रोटी बना लेनी है। अगर आपको छोटे साइज़ की बनानी हो तो आप इतने आटे में कम से कम 8 लोइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत बड़ी बनानी थी एक ही साथ, ताकि कई सारे समोसे या पफ पेस्ट्री बनकर तैयार हो जाए। तो पीढ़ा छोटा पड़ा था, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट इस तरह से प्लेटफॉर्म पे ही करके बेल लिया है। बहुत बड़े साइज़ का आप चारों तरफ से चाहे तो रेक्टेंगल शेप में ही बेल लें, अगर गोल है तो आप किनारे से काट भी सकते हैं। अब इसे हमें 4 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करना है। तो आप चेक कर लें कितना बड़ा आपका है उस हिसाब से, क्योंकि हम मिनी पफ बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं हमें बनाना है। मिनी बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में भी और वेस्ट भी नहीं होते हैं। आराम से आपने एक उठाया, खा लिया। बच्चे भी हैं, इसे बड़े साइज़ का रहता है तो फिर बच्चे उसे वेस्ट बहुत करते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए बना लिया, यानी कि 4 रोटी हमने ली थी तो 4 से ये 16 बनकर तैयार हुए हैं इस तरह से। तो अब थोड़ा सा आप उठाएं मिक्सचर, ये जो आलू का है, इस तरह से बीच में पहले रखते जाएं। सारा एक साथ ही मैंने रख लिया है। अब चारों तरफ किनारी पे इसके पानी लगा दें और इस तरह से उठाकर फोल्ड कर दें। पहले जैसे कि लिफाफा बनाते हैं इस तरह से, और इसे कवर कर दें। बस हल्का सा हाथों से प्रेस करना है। मैदा है, बहुत आसानी से चिपक जाता है। हल्का सा पानी लगा दें तो फिर ये बिल्कुल खुलता नहीं। तो हल्का सा पानी का लेप मैंने लगा दिया था और इस तरह हाथों से हल्के से प्रेस करते हुए जो इसके किनारे हैं इसे जॉइंट कर, ताकि ये जुड़ जाएँ। अगर ये जुड़ेंगे नहीं तो फिर ऑयल अंदर पूरा जाएगा, तो इसलिए आप ज़रूर हल्का सा इसे प्रेस करते हुए दबा दें। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। इस तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लें। अगर आप आलू की जगह चाहें तो इसे कीमे से भी बना सकते हैं, आप चिकन से भी बना सकते हैं। जो भी आप इसमें फिलिंग डालना चाहें, अपनी मनचाही फिलिंग डालकर तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम खस्ता ये बनकर तैयार होते हैं और बहुत जल्दी फटाफट बन जाते हैं, कुछ टाइम भी नहीं लगता है और इतने सारे ये बनकर तैयार भी होते हैं। बहुत बरकत होती है इसमें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों या बड़े सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो देखिए जो किनारे का थोड़ा रेक्टेंगल में था, इसे मैंने हाथों से खींचते हुए इस तरह से कर लिया स्क्वायर में, क्योंकि किनारे से मैंने काटा नहीं था। जैसे थी रोटी उसी शेप में मैंने काट लिया था। तो देखिए माशाल्लाह ये सारे बनकर तैयार है। अब इस स्टेज पे आप इसे चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं ऑयल गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल मीडियम से थोड़ा कम ही गर्म रहेगा तभी इसमें हम सारे उठाकर डाल देंगे। तेज़ तेल गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तेज़ रहेगा तो ऊपर से फ़ौरन हो जाएंगे और क्रिस्प नहीं हो पाएंगे और बहुत जल्दी नरम पड़ जाएंगे। तो इसलिए मीडियम से कम ही ऑयल गर्म हो तभी आप इसे डालें। फिर 1 से 2 मिनट के बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे हर तरफ से इस तरह उलटते पलटते हुए बराबर से सेक लें, ताकि इसमें हर तरफ से अच्छा सा एक सा कलर आए और ये बहुत ही क्रिस्प बनकर तैयार हों। तो इसे लगातार आप चलाते रहें इस तरह से। तो देखिए माशाल्लाह ये हमारे पफ या कि समोसे बनकर तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से। एकदम अच्छी तरह से ये क्रिस्प भी हो चुके हैं और इनमें एकदम अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने थे ये। अब आप इसे निकाल लें और आप इसे निकाल कर किसी स्ट्रेनर पे रख दें या फिर आप किसी टिश्यू पेपर पे निकालें। डायरेक्ट आप इसे किसी प्लेट या बर्तन में ना निकालें, नहीं तो नीचे से स्टीम बनेगी, यानी कि पसीजेंगे और जल्दी से नरम पड़ जाएंगे। तो माशाल्लाह देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। हम एक आपको तोड़ के दिखा देते हैं। देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं कैसी अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।